बाकी बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की जनता जो इस वक्त एबीपी गंगा देख रहे हैं उनको हम बता दें कि जल्द सख्ती हो सकती है और ये इशारा ये संकेत दे दिए गए हैं क्योंकि परिवहन सेवाएं रोक दी गई हैं कई राज्यों से। इस वक्त ये बड़ी खबर और जल्द पाबंदियां बढ़ सकती हैं और ऐसे में इस बात की आशंका है कि शायद पंचायत चुनावों का ही इंतजार किया जा रहा था और जल्द पाबंदियां लग सकती हैं। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेश, एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूं, आप बता रहे हैं कि एक बैठक हुई थी, बैठक में कौन कौन मौजूद था, क्या मंत्रणा, क्या चर्चा हुई बैठक में, क्या प्रपोजल रखा गया? देखिए, जो कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए उसमें फिलहाल 2 दिन के इस आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने के लिए कहा। इसमें मुख्य सचिव, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह, इसके अलावा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनसे जुड़े तो जो अलग अलग 9 कमेटियां बनाई गई मुख्यमंत्री की, उनको निर्देशित किया गया व्यवस्थाओं के लिए भी और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भी। आज एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा होगी। सुबह लगभग 10:30 से 11 के बीच में ये चर्चा हो सकती है और उसके बाद निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला जो है सरकार की तरफ से वो सामने आ सकता है। देखिए, कुछ भी हो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात कही जाए कुछ भी, लेकिन अगर हालात संभालने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं तो उसमें भी गुरेज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप व्यापारी वर्ग को देखिए तो वो तो पहले से ही बाजार बंद करके बैठा है। लगातार वो अपने स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन, एक तरह से कह सकते हैं स्वैच्छिक रूप से वो बंदी करके बैठा है। वो कह रहा है हम सहयोग देंगे। तो बिल्कुल शैलेश, जो उत्तर प्रदेश का व्यापारिक वर्ग है वो इन अधिकारियों से टीम 11 और 9 से ज्यादा समझदार निकला। हालांकि अब स्थितियां सही हो रही हैं तो उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद थोड़ा ज्यादा हालात सुधरेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज की बैठक बहुत अहम होगी और आज कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है। अब देश एक तरफ चुनाव परिणाम पूरे होंगे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इन हालात से निपटने के लिए कुछ और फैसले। और एक चीज और देखिए है कि आज चुनाव परिणाम पूरे होंगे, गांव की सरकार है ये, गांव के चुनाव है ये और कल से पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर एंटीजन टेस्ट स्तर पर करने का अभियान चलेगा। सबकी टेस्टिंग की जाएगी। लोगों के जो थर्मामीटर से, ऑक्सीमीटर से टेस्टिंग होगी, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उनका एंटीजन टेस्ट होगा। करीब 10 लाख किट्स की व्यवस्था की गई है। यानी सरकार, स्वास्थ्य विभाग ये मानता है कि अब गांव में संक्रमण बढ़ने का खतरा है। शायद इसीलिए 5 तारीख की तारीख को तय किया गया है। शैलेश, सवाल ये भी उठेगा कि इतना देरी से निर्णय क्यों लिया गया? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चुनावों के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाली गई? सिर्फ चुनावों के लिए अगर निर्णय लिया जाना था तो जब पीक पर केसेस थे तब नहीं लिया गया, जब डिप कर रहे हैं तब लिया जा रहा है। इसका मतलब ये कि चुनावों के लिए रुकी थी सरकार। राजीव, इसीलिए हमने कहा कि आंकड़ों पर ना जाए, क्योंकि जो पीक पर थे तब वो फैसले नहीं लिए गए और अब जबकि आंकड़े कम हो रहे हैं तो जो फैसले हो रहे हैं वो चर्चा में इसीलिए बने हुए हैं। यही वजह है कि वो जो विपक्षी दल है वो भी लगातार निशाना साध रहे हैं इन चीजों को लेकर। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनके प्रवक्ताओं की तरफ से भी ये बयान दिए गए कि जिस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, उस समय यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया गया, बल्कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और लॉकडाउन नहीं लगा। लेकिन अब जबकि केस कम होते दिख रहे हैं तो उस समय आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल इस समय विषय ये नहीं कि इन सवालों की चिंता की जाए, क्योंकि अगर सिर्फ विपक्षियों के सवालों की चिंता होगी या बाकी चीजों की चिंता की गई तो निश्चित रूप से हालात बिगड़ सकते हैं। जरूरत है कि अगर किसी फैसले को लेने में देरी हुई है तो अब उसको लिया जाए, कम से कम अब फैसला लिया जाए, अब हालात सुधारे जाएं और कितने सुधर पाएंगे इस पर तो सवाल बना ही है। शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। और जरूरी यह है कि लॉकडाउन के दरमियान सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए और ऑक्सीजन लोगों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभी भी तिल कर लोग मर रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ना अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं। हाँ, भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अधिकारी कह रहे हैं कि सारे इंतजाम है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। छोटा सा